The total number of three-digit numbers divisible by 3 which can be formed using the digits 1, 3, 5, 8 if repetition of digits is allowed is। तो 4 डिजिट्स हमें दिए हैं 1, 3, 5 एंड 8। इनका यूज करके हमें 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है जो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर हम देखेंगे कि 3 डिजिट नंबर अगर हमें फॉर्म करना है तो इसके 3 प्लेसेस पे हम चारों में से कोई भी डिजिट लिख सकते हैं, इसमें हमें कोई कंडीशन नहीं है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो अगर हम टोटल देखेंगे तो हम बना सकते हैं, फर्स्ट प्लेस में 4 पॉसिबिलिटीज है, सेकंड प्लेस में भी 4 पॉसिबिलिटीज है, कोई भी डिजिट आ सकता है, थर्ड में भी 4 पॉसिबिलिटीज है। टोटल हो जाएंगे 4 का क्यूब मीन 64 डिजिट्स, 64 नंबर्स। लेकिन उसमें से कितने डिविजिबल बाय 3 है यही हमें काउंट करना है। तो एक तो तरीका ये है कि हम 64 पूरा बना के सब में अगर चेक करेंगे 3 से डिविजिबिलिटी तो आंसर आएगा, लेकिन वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस होगा। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में तो यही होता है कि हमें कुछ काउंटिंग ही करना होता है, लेकिन थोड़ा सिस्टमेटिकली, जिससे वो थोड़ा शॉर्ट टाइम में हो जाए। तो काउंटिंग कैसे करेंगे सिस्टमेटिकली, उसके लिए बहुत बार तो प्रॉब्लम में ऐसा ही होता है कि कुछ बड़ा प्रॉब्लम होता है और वो कोई एक बड़ा प्रॉब्लम जो है अगर हमें उसका डिफरेंट वेज पता करना है कि ये कितने तरीके से हो सकता है, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि इस बड़े प्रॉब्लम को थोड़े स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम में डिवाइड कर सकते हैं और फिर देख सकते हैं कि ये स्मॉल प्रॉब्लम जो है वो कितने तरीके से हम कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार वो स्मॉल प्रॉब्लम जो है वो देखना थोड़ा ईजियर होगा डायरेक्ट अगर हम बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसके कंपैरिजन में। अगर फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट स्मॉल प्रॉब्लम एक्स डिफरेंट वेज में पॉसिबल है, सेकंड जो वो वाई डिफरेंट वेज में और ये जेड डिफरेंट वेज में, तो टोटल ये जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है वो तो हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड इतने डिफरेंट वेज में बना सकते हैं। तो इसी तरह से हमें जो काउंट करना है इन टोटल 64 में से कितने डिविजिबल बाय 3 है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा डिवाइड कर देंगे। डिवाइड मीन्स हमें कुछ कैटेगरी बना लेना है, जैसे 64 के कुछ कैटेगरीज बना देंगे और फिर हर एक कैटेगरी चेक करेंगे जो थोड़ा इजियर होगा डायरेक्टली चेक करने से। तो नॉर्मली हमें ऐसे कैटेगरीज बनाने चाहिए थोड़े ब्रॉड कैटेगरी, जैसे 2, 3, 4, 5 इस तरह के कैटेगरीज। तो 64 में अगर हमें 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, टोटल नंबर्स होंगे 64, उनको हम किस कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक कैटेगरी तो ऐसे हम सोच सकते हैं जैसे ये तीनों डिजिट जो है वो सेम हो, या फिर एक दूसरा कैटेगरी हो सकता है जिसमें तीनों में से कोई भी 2 डिजिट जो है वो सेम हो और एक डिजिट जो है वो अलग हो, और एक थर्ड कैटेगरी होगा कि तीनों डिजिट्स जो है वो डिफरेंट हो। तो ये 3 कैटेगरीज होंगे और इन तीनों कैटेगरी में ये सारे 64 डिजिट्स जो है वो कवर हो जाएंगे, 64 नंबर्स। अगर हमें इन तीनों कैटेगरीज के ये नंबर्स पता चल गए डिविजिबल बाय 3, तो इन सबको ऐड करके हमें टोटल कितने डिविजिबल बाय 3 नंबर्स प्रेजेंट है 64 में ये भी पता चल जाएगा। तो हम वही 3 कैटेगरी बना लेते हैं। तो जैसे फर्स्ट कैटेगरी क्या है, ऑल 3 डिजिट्स आर सेम। एक कैटेगरी है 2 आर सेम, मतलब एक डिजिट जो है 3 में से वो थोड़ा डिफरेंट है। और हमारा एक लास्ट का कैटेगरी होगा कि ऑल आर डिफरेंट, ऑल आर डिफरेंट। अगर तीनों कैटेगरी में अगर हमने कैलकुलेट कर लिया कि 3 से डिविजिबल कितने हैं, तो लास्ट में क्या है, तीनों को ऐड करेंगे उतने टोटल डिविजिबल बाय 3 हमें मिल जाएंगे। अब ये मतलब हमने एक जो बड़ा प्रॉब्लम था उसको 3 स्मॉल प्रॉब्लम में डिवाइड कर दिया है। इसी टाइप का मेथड होता है हर एक प्रॉब्लम में। अब अगर हम देखेंगे तीनों अगर सेम है तो इसमें वो सोचना थोड़ा आसान है। तीनों अगर सेम है तब तो सिंपल है, या तो तीनों 1 होंगे, या तो तीनों के तीनों डिजिट 3 होंगे, या तो तीनों 5 होंगे, या तो तीनों 8 होंगे। मतलब ये 4 ही डिजिट तो पॉसिबल है, तो इससे ज़्यादा कुछ पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि कोई केस जो वो इसमें छूटता नहीं है, सारे के सारे केसेस जो है वो हम चेक कर लेंगे क्योंकि हमने 3 कैटेगरी बनाया है। हर एक नंबर जो है 64 में से वो इन तीनों में से ही किसी एक कैटेगरी में होगा। अब हमें बस ये चेक कर लेना है कि इसमें से कौन सा डिविजिबल बाय 3 होगा। उसके लिए हम 3 डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज करेंगे। वो ऐसा होता है कि इन सब का सम जो है वो डिविजिबल है या नहीं वो चेक करते हैं हम। तो इसका सम है 3 जो कि डिविजिबल है बाय 3, तो ये भी आ जाएगा आंसर हमारा। इसका सम है 9, वो भी डिविजिबल बाय 3 है, तो ये नंबर भी डिविजिबल बाय 3 होगा। इसमें सम आएगा 15, तो ये भी डिविजिबल बाय 3 होगा। इसमें आएगा 24 जो है डिविजिबल बाय 3। तो इसमें टोटल 4 डिजिट्स थे, 4 नंबर्स थे और वो चारों के चारों डिविजिबल बाय 3 है। अगर हम सेकंड कैटेगरी देखेंगे जिसमें 2 डिजिट जो वो रिपीटेड है, इसमें थोड़े ज़्यादा केसेस बन जाएंगे। जैसे जो 2 सेम होंगे वो या तो 1 हो सकता है या तो 3 हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल 1 रिपीट हुआ है
अब थर्ड नंबर जो है वो या तो 3 होगा, या तो 5 होगा, या तो 8 होगा। अब यहीं पे हम चेक कर सकते हैं कि क्या होने से वो डिविजिबल बाय 3 होगा। इसका सम हो जाएगा 2। अब थर्ड नंबर 3 होगा तो सम हो जाएगा 5, जो कि नहीं होगा डिविजिबल। फिर अगर 5 होगा तो 2 + 5 7, वो भी डिविजिबल नहीं होगा। अगर हम थर्ड नंबर यहाँ पे 8 लिखेंगे तो वो हो जाएगा 8 + 2 10, वो भी डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब कि इस केस में हमें एक भी नहीं मिला है जब 1 रिपीट होगा। अब दूसरा केस देखते हैं कि अगर ये 3 रिपीट हुआ है, अगर 3 2 बार आएगा तो उसमें हमें क्या मिलता है। ठीक है, तो अगर 3 2 टाइम्स है तो फिर थर्ड नंबर या थर्ड डिजिट जो है वो क्या होगा, या तो 1 हो सकता है। उस केस में सम क्या होगा, ये तो 6 है, 6 + 1 7 होगा, जो डिविजिबल बाय 3 नहीं होगा। अब ये 6 + 3 अगर करेंगे हम, तो ये तो हम नहीं कर सकते क्योंकि वो तीनों डिजिट सेम वो कवर हो चुका है हमारा पहले। तो तीसरा डिजिट हमें डिफरेंट चाहिए, तो 3 3 और 5 ले सकते हैं। तो इसका सम हो जाएगा 6 + 5 11, ये भी डिविजिबल बाय 3 नहीं होगा। अगर 6 + 8 करके देखेंगे तो आएगा 14, ये भी डिविजिबल बाय 3 नहीं होगा। तो इस केस में भी हमें कुछ नहीं मिला है। थर्ड केस अगर देखेंगे कि 2 डिजिट रिपीटेड जो है वो 5 है, तो थर्ड डिजिट अब क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। अगर 1 होगा तो ये 10 है, 10 + 1 11, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, डिविजिबल बाय 3 नहीं होगा। अगर थर्ड डिजिट 3 है तो सम आएगा 10 + 3 13, वो भी डिविजिबल बाय 3 नहीं होगा। 5 तो नहीं हो सकता है। अगर हम 8 करेंगे तो 10 + 8 18, ये डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा। मतलब हमें यहाँ पे एक केस मिला है जिसमें 5 5 और उसके साथ एक 8 होगा, तो ये एक केस मिला है। अब लास्ट का देखते हैं, जब 8 रिपीट होगा 2 बार। अगर 8 2 बार रिपीट होगा तो फिर थर्ड डिजिट अगर 1 है तो सम आ जाएगा 17, जो डिविजिबल नहीं है 3 से। अगर हम 3 लेंगे तो 16 + 3 19, वो भी नहीं है डिविजिबल। अगर हम 5 लेंगे तो 16 + 5 21 होगा, वो डिविजिबल हो जाएगा। हम यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन और मिल जाएगा ऐसे। तो 2 कॉम्बिनेशन हमें मिला है, 8 तो नहीं हो सकता है, नहीं तो तीनों सेम हो जाएंगे। अब हम ये देखेंगे कि ये डिजिट जो है वो सिर्फ एक ही नंबर नहीं बनाएंगे, एक्चुअली ये 3 नंबर्स बनाएंगे, क्योंकि ये अरेंज भी हो सकते हैं। जैसे ये एक डिजिट, ये एक नंबर है, इसी तरह से ये एक नंबर भी होगा और एक नंबर ये भी होगा। ये सिंपली ऐसे 3 तरीके से अरेंज हो सकता है। इसी तरह से ये भी जो है वो 3 तरीके से अरेंज हो सकता है। तो एक तरह से ये 3 और 3 6 नंबर्स हमें यहाँ पे मिल गए हैं, और फर्स्ट केस में हमें मिले थे 4। अब हमें लास्ट का चेक कर लेना होगा। तो लास्ट में भी बहुत सारे केसेस नहीं बनेंगे क्योंकि यहाँ पे सारे डिफरेंट हैं। इसका मतलब चारों में से हमें बस कोई भी एक को छोड़ देना है। जैसे अगर हम 1 को एक्सक्लूड करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें 3 डिफरेंट नंबर्स मिल जाएंगे, मतलब 3 5 8। अगर 3 को एक्सक्लूड करेंगे तो 1 5 8 मिलेगा, 5 को एक्सक्लूड करेंगे तो 1 3 8 मिलेगा, और अगर 8 को एक्सक्लूड करेंगे तो 1 3 5 मिलेगा। इतने ही टोटल कॉम्बिनेशन पॉसिबल है डिफरेंट नंबर्स के, लेकिन इनको हमें अरेंज भी करना होगा। तो अरेंज करने के पहले तो हम ये चेक करते हैं कि ये डिविजिबल भी है या नहीं। तो हम इसका सम अगर देखेंगे, 3 + 5 8, 8 + 8 16, ये नहीं होगा डिविजिबल। 1 + 5 6 + 8, ये होगा 14, ये भी डिविजिबल नहीं होगा। 1 3 8, इसका सम होगा 12, ये डिविजिबल होगा। 1 3 5, ये होगा 9, ये भी डिविजिबल होगा। और इसको हमें अरेंज भी करना है, ये अरेंज होगा 3 फैक्टोरियल वेज में, क्योंकि तीनों डिफरेंट डिजिट्स है। तो इसके 6 डिफरेंट नंबर हमें मिल जाएंगे, और इसके भी उसी तरह से 6 डिफरेंट नंबर्स हमें मिल जाएंगे। तो टोटल हमें 12 नंबर्स मिल गए हैं थर्ड केस में। हमारा फाइनल आंसर क्या होगा फिर, 4 + 6 + 6 + 6। तो ये होगा 4 + 6 + 6 + 6, और इसका आंसर आएगा 22। तो टोटल 22 डिजिट्स जो है, सॉरी 22 नंबर्स जो है वो डिविजिबल बाय 3 होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी ऑप्शन।